दोस्तों ये है इन्फिनिक्स का 43 इंच का क्यूलेट टीवी जो सिर्फ 21,000-22,000 रुपये की रेंज में आ रहा है। और ये टीवी सैमसंग और एलजी ऐसे 32-32 हज़ार रुपये वाले टीवियों को भी पछाड़ने की काबिलियत रखता है। इस वीडियो में हम करेंगे इस टीवी की अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू और इस टीवी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। दोस्तों जब भी आप 43 इंच 4K का टीवी खरीदने जाते हैं तो आपका बजट कम से कम 25,000 रुपये होना चाहिए। और 25,000 रुपये से ऊपर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे टेलीविजन देखने को मिल जाते हैं, सैमसंग, एलजी, एमआई। बट इन्फिनिक्स ने एक ऐसा टीवी निकाला है W1 QLED। ये 1-1.5 महीने पहले लॉन्च हुआ था बट आई वाज थोड़ा डिले हो गया, इस टीवी पे मेरे हाथ नहीं पहुंच पाए, बट अब पहुंच गए हैं। एंड ये टीवी बहुत ही शानदार निकला है। सबसे पहली चीज़ तो ये बड़ा हल्का है यार, बड़ा हल्का टेलीविज़न है। 43 इंच के हिसाब से इसको एक हाथ से उठा लेता हूँ मैं, एंड दैट्स ग्रेट कि 43 इंच का टीवी एक हाथ से नहीं उठाया जाता। टीवी काफ़ी भारी होते हैं 43 इंच के, बट ये टीवी काफ़ी हल्का है एंड विद मेटल डिज़ाइन के साथ में आ रहा है एंड बेजललेस डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली इस टीवी के बारे में सबको बताने वाले हैं, वही वीडियो है। यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डायरेक्टली इस टीवी को खरीद सकते हैं। 32 इंच वाले QLED की भी हमने अनबॉक्सिंग करी थी, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, थोड़ा सा और आइडिया आपको लग जाएगा। एंड 43 इंच वाले की आप कर रहे हैं। चीज़ बताता हूँ, वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इफ़ यू लाइक आपके एक्स्ट्रा पैसे ही लगेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क मी यू कैन हिट मी ऑन X, Threads, Instagram एंड WhatsApp। और अगर फिर भी सवाल रह जाए तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली चलते हैं इस टीवी की अनबॉक्सिंग की तरफ। आई होप दोस्तों आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस बहुत पसंद आया होगा। बड़ा सही था एंड इजीली टीवी निकल गई। वॉल माउंट भी आपको इंक्लूड मिलता है। इनबॉक्स एसेसरीज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको एक वॉल माउंट मिलता है, स्टैंड माउंट मिलते हैं, स्टैंड माउंट को कसने के लिए कुछ स्क्रूज मिलते हैं। इसके अलावा एक आपको रिमोट यूज़र कंट्रोल गाइड मिलता है एंड लास्ट में मिलता है आपको रिमोट। ये है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला मैजिक रिमोट जो कि बहुत मस्त है। सबसे पहले तो इसकी हैंड फील देखो, कर्वेचर है तो आप ऐसे हैंड फील बहुत मस्त हो जाती है। और ऑब्वियसली ब्लूटूथ रिमोट है, प्लस माइनस, चैनल प्लस माइनस, वॉल्यूम प्लस माइनस, व्हील, डी पैड और वो माउस वाला फंक्शनैलिटी भी आपको इसमें मिलती है। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की हॉट कीज़ देखने को मिल जाती हैं जो कि आपके काम आएंगी। इसके अलावा वॉइस सर्च का फंक्शन भी है, चैनल नंबर्स का बटन भी दिए गए हैं, तो आप इन नंबर से ना चैनल नंबर डाल के सीधा सा सेट टॉप बॉक्स पर चैनल को चेंज कर सकते हो। इसकी खासियत है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। गाइड का बटन भी है, सेटिंग का बटन भी है और पावर और सेट टॉप बॉक्स की पावर के लिए एक अलग से बटन दिया गया है। सच में एक बहुत मस्त चीज़ है, रिमोट में होता है तो ये सेट टॉप बॉक्स को भी आप इसी से बंद कर सकते हो। इनपुट का बटन भी दिया गया है हॉट कीज में, बहुत सही लगा मुझे रिमोट। एंड सब बटनों के आसपास ना ब्रेन लिपि में भी लिखा हुआ है, तो आप इससे विजन इम्पेयर्ड लोग जो हैं उनके लिए भी काफ़ी सही रहने वाला है ये सब कुछ। तो आई होप आपको रिमोट पसंद आया होगा। आई विश ये 32 इंच में भी देते हैं इन्फिनिक्स वाले, बट फिलहाल तो ये 40 इंच वाले में ही मिल रहा है एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। दोस्तों वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, बट यू कैन एक्सटेंड दैट वारंटी अप टू 5 ईयर्स। वारंटी का आप एक्सटेंड कर सकते हैं गो वारंटी की जरिए। गो वारंटी आपकी वारंटी को 4 साल तक एक्सटेंड कर देता है, तो 1 साल की मिलती है आपको कंपनी से ही, 4 साल की एक्सटेंड हो जाएगी। टोटल 1 + 4 = 5 एंड 5 साल तक आपको कोई भी दिक्कत आती है, यू जस्ट हैव टू कॉल गो वारंटी एंड गो वारंटी विल फिक्स योर डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आपका डिवाइस ठीक नहीं होता है तो यू विल गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट ऑल्सो। प्लीज़ इसे 100-200 रुपये वाली सस्ती वारंटी मत समझना, ये बहुत ज़्यादा हाई क्लास वारंटी है जो कि आफ्टर सेल सर्विस पे ध्यान देती है। सिर्फ टीवी नहीं, फ़ोन, AC, होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस की वारंटी को भी एक्सटेंड करके देते हैं। यू कैन चेक आउट गो वारंटी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आगे बढ़ते हैं, पोर्ट्स की बात करेंगे, पील्स करेंगे, इनिशियल सेटअप करेंगे, ऑडियो वीडियो को टेस्ट करेंगे, यूजर इंटरफेस के बारे में बताएंगे और देखते हैं कि क्या टीवी ये ओवरऑल वर्थ है कि नहीं। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो आपको 2 जगह पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक तो साइड में, एक बॉटम में। साइड वाले पोर्ट्स की बात करें तो एक USB 1 मिलता है आपको, उसके ऊपर एक ईयरफोन जैक मिल जाता है, पहला HDMI, दूसरा HDMI और तीसरा HDMI। दूसरा जो HDMI है ऑडियो आउट को भी सपोर्ट करता है। नीचे की पोर्ट्स की बात करें तो आपको बॉटम साइड में एक RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है,
उसके पास एक USB 2 मिल जाता है, एक ऑप्टिकल आउट ऑडियो के लिए और एक RCA इन। बिल्कुल मिला के आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेट टॉप बॉक्स भी इस टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपको मिलता है एक ND9 वाला RF इन। Let's have some peels. दोस्तों फाइनली मैंने टीवी को स्टैंड माउंट कर लिया है। वॉल माउंट पे आपके साथ ही आता है तो इजी रहेगा। जो बेस्ट चीज़ लगती है मुझे इस टीवी की वो है इसका मैजिक रिमोट, जो कि इसके साथ में ही आता है। 32 इंच वाले W1 QLED में आपको रिमोट के लिए अलग से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बट 43 इंच वाले में मैजिक रिमोट इन्फिनिक्स वाज काइंड इनफ टू गिव अस द मैजिक रिमोट इन द बॉक्स। अभी इसको कनेक्ट करने के लिए आपको ओके का बटन प्रेस करना है एंड आपके पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं जब इसको सेटअप करेंगे तो। या तो आप इसे मोबाइल डिवाइस से सेटअप कर सकते हैं या टीवी से सेटअप कर सकते हैं। देखो टीवी को सेटअप करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, या तो आपकी ईमेल आईडी या जो भी अकाउंट है एंड वाईफाई। अब मोबाइल डिवाइस से करोगे तो आपको अपना जो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा LG ThinQ का। चूँकि ये LG वेबर्स पे ही टीवी काम कर रही है, LG वेबर्स अब ओपन सोर्स हो गया है, तो LG ThinQ का ऐप डाउनलोड करके AI ThinQ का ऐप, उसमें आपको जो QR कोड होगा इस QR कोड को स्कैन करके आप इजीली सेटअप कर सकते हैं वाईफाई को एंड योर LG के अकाउंट को। फिर LG के सारे डिवाइसेस, AI ThinQ के सारे डिवाइसेस इसमें आपके टीवी में शो होने लगेंगे एंड रिकमेंडेशंस और अच्छे हो जाएंगे। तो फटाफट से मैं सेटअप करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों मैंने फाइनली टीवी को सेटअप कर लिया है। LG का जो वेबर्स है वो बहुत ही सिंपलिस्टिक कह सकते हो, बट फिर भी एक लर्निंग कर्व इसमें रहता है। जब आप जो मैजिक रिमोट है उसमें जब व्हील को प्रेस करते हैं तो उसके बाद एक माउस सा बनाया जाता है। इस माउस से आप कहीं भी जाना चाहते हैं, किसी ऐप को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे गूगल खोलना है या फिर कुछ भी ऐप खोलना है, मान लीजिए हॉटस्टार खोलना है, जियो सिनेमा खोलना है, मेरे को बस उस पर जाके उसी माउस में एक क्लिक भी है, जो व्हील है उस व्हील पे एक क्लिक भी है। जैसे मैंने क्लिक किया हॉटस्टार खुल गया एंड इट्स सो फास्ट। नेटफ्लिक्स का बटन दबाते हैं एंड यू कैन गो टू नेटफ्लिक्स। आप प्रोफाइल्स खोल सकते हो जस्ट बाई वन क्लिक बाय दैट माउस ऑल्सो। नेटफ्लिक्स के ऐप में एंड्रॉयड टीवी नहीं है ये, बट ये स्मार्ट टीवी तो है ना। LG के वेबर्स में इंटीग्रेशन विद दिस माउस इज़ जस्ट ऑसम। आप माउस से कहीं भी कुछ भी जाके दिल चाहता हूँ प्ले करनी है ईजिली कर सकते हो। ऑब्वियसली आपके पास D-पैड का ऑप्शन भी है, व्हील का ऑप्शन भी है एंड माउस का ऑप्शन भी है। तीन तरह के इनपुट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। सेकेंड चीज़, जो रिमोट में जो नंबर बटन दिए गए हैं वो सीरियसली आपके काम आएंगे, क्योंकि जब आप इस टीवी को सेटअप करते हो और सेटिंग में जाके जब आप इसमें सेट टॉप बॉक्स लगाते हो तो उस सेट टॉप बॉक्स के चैनल्स को आप इसमें सेटअप कर दोगे। जो मैंने टाटा स्काई लगा रखी है, तो टाटा स्काई में चैनल नंबर 455 पर जाना है तो आप वॉइस कमांड दे सकते हो कि लाइक स्विच टू चैनल 455। अदरवाइज़ आप कह सकते हैं कि सिर्फ नंबर डाल सकते हो जैसे 455, तो वो 455 टाटा स्काई पर स्विच हो जाएगा एंड दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। होम डैशबोर्ड में जब आप जाते हो तो यू सी योर AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स, एवरीथिंग आपको यहीं पे दिख जाएगा। जैसे मेरी अभी नीचे की AC है, स्टूडियो AC है, मैं यहाँ से इसको ऑन करूँगा तो मेरे स्टूडियो की AC ऑन हो जाएगी। 3-4 सेकंड लगते हैं, लेकिन फिर से ऑन करते हैं इसको। ओके ऑन हो गई है, ऑफ भी हो गई है, 1-2 बार दबा दिया मैंने, ऑन भी हो गई, ऑफ भी हो गई। तो इट्स जस्ट सो अमेजिंग एंड सो गुड एंड सो रेलेवेंट अगर आप से एक स्मार्ट होम का एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं। दिस इज़ द ट्रूली स्मार्ट टीवी। LG का जो वेबर्स है वो बहुत अच्छा काम करता है। इस चीज़ को देखो हमेशा से मैं कहता हूँ, बट विदाउट मैजिक रिमोट अच्छे से काम नहीं करता है। दिस कम्स विद मैजिक रिमोट, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। यूज़र इंटरफेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एवरीथिंग इज़ जस्ट सो फास्ट। प्राइम वीडियो खोलना है, प्राइम वीडियो टच करोगे 10 से कम ही सेकंड लगेंगे। किसी भी एंड्रॉयड टीवी से तो कम ही टाइम लगता है इस टीवी को, क्योंकि LG का जो वेबओएस है वो बहुत ही लाइट OS है और ओपन सोर्स में भी आ गया तो बाकी ब्रांड्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन्फिनिक्स ने यूज़ किया है। आई जस्ट लव इट। ठीक है, इसके अलावा आपको टीवी गाइड का फीचर मिल जाता है। होम में लाइव टीवी का ऑप्शन है, होम डैशबोर्ड, यूज़र गाइड, कुछ यूनिवर्सल सर्च का टाइप भी ऑप्शन है, जैसे एप्पल टीवी पे जो कुछ प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा प्राइम वीडियो पे कुछ प्रोग्राम्स हैं वो आप डायरेक्टली यहीं से देख सकते हो और ऐप्स को सेटअप भी कर सकते हो। यूट्यूब पे कुछ अगर नया आ रहा है, ट्रेंडिंग वाला पेज या फिर आपके सब्सक्रिप्शन वाले पेज, तो एक्सपीरियंस काफ़ी सही है। कुछ वेब ब्राउज़र में आप डायरेक्ट जैसे गूगल, ट्विटर वगैरह खोलना चाहते हो तो वो भी डायरेक्ट खोल सकते हो। मैच आने वाला है आज इंडिया बांग्लादेश का, आई थिंक। हाँ, तो काफ़ी सही है, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। लेट्स चेक द वीडियो क्वालिटी ऑफ दिस टीवी विच आई एम टू एक्साइटेड बिकॉज मैंने
कर लिया है इसका वीडियो टेस्ट और मैं तो बहुत खुश था। आपको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। अब पेन ड्राइव मैंने लगाया हुआ है, पेन ड्राइव में भी जाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। होम डैशबोर्ड के नीचे ही आ रहा है क्रूजर फोर्स USB 1। जाते हैं और प्ले करते हैं और चेक करते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी। ओके, ये है पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट इन्फिनिक्स 43 इंच QLED TV का। मैंने सेटिंग्स को 1% भी नहीं छेड़ा है, जैसी वो आई थी टीवी में बिल्ट इन वैसे ही इस कंटेंट को प्ले किया है। एंड आपको पता नहीं, देखो 100 फैक्टर होते हैं जब रिकॉर्ड करते हैं, कैमरा की सेटिंग्स, फिर लॉक की सेटिंग्स, फिर अलर्ट की सेटिंग्स, उसके बाद मोबाइल्स की सेटिंग, बट जो मुझे दिख रहा है दैट्स जस्ट सो बेस्ट। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बिलीव मी, राइट साइड में मैं थोड़ा सा दिखाना नहीं चाहता, बट राइट साइड में सैमसंग और LG के 2 TV हैं। मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ एक्चुअल में। राइट साइड आप देखेंगे तो LG और सैमसंग के 2 TV लगे हुए हैं एंड इन दोनों ही टीवियों से इसकी पिक्चर क्वालिटी बेहतर आ रही है। दोनों का प्रॉपर कंपेरिजन मैं अलग से करूँगा, पर यहाँ पे ऐसा है कि वो 32,000 रुपीज़ के टेलीविज़न है और ये 22,000 रुपीज़ का टेलीविज़न है। 10,000 रुपये कम लेके भी आपको बहुत बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिली, बिकॉज क्वांटम डॉट की लेयर लगी हुई है इसे आगे LED पैनल के। और जो मोशन स्मूथनिंग वाली जो होती है ना, MEMC वाली चीज़, वो मुझे पता नहीं कि इन्होंने डाली है कि नहीं, बट फिर भी जो AI है ना, एक्चुअली जो LG की जो TV होती है, जो WebOS है, वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से काम करके देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उस AI की वजह से जो कंटेंट है वो उसमें ऑटोमेटिकली 1 फ्रेम बीच में ऐड डाल के देता है एंड उस चीज़ से बहुत स्मूथ लग रहा है। उन्होंने तो इस चीज़ को इतना मार्केट नहीं किया है, बॉक्स पर भी ऐसे कुछ कहीं लिखा नहीं है, बट फिर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। कलर्स अमेजिंग, ब्लैक लेवल स्टिच करके। QLED पैनल्स में इतना ज़्यादा ब्लैक लेवल्स को अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, बट फिर भी बहुत अच्छे ब्लैक लेवल्स। कलर्स पॉप कर रहे हैं, QLED पैनल है, क्वांटम डॉट की लेयर है, पॉप करेंगे ही, ऑब्वियसली QLED का काम होता है ये। अमेजिंग अमेजिंग। कॉन्ट्रास्ट देखो आप इस सीन में, जो ब्लैक पार्ट हैं वो बिल्कुल ब्लैक हैं एंड जो लाइट पार्ट है, जो लावा है, वो भी बहुत अच्छा है एंड ज़्यादा वो ब्राइटनेस फैल जाती है ना डार्क पार्ट्स में, वो सीन नहीं हो रहा है। मज़ा आ जाएगा जब आप इस TV को पिक्चर क्वालिटी के लिए आप यूज़ करने वाले हैं, सेट टॉप बॉक्स का कंटेंट देखना, कुछ भी कंटेंट देखने वाले हैं, मज़ा आएगा। अब कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप तो बस USB वाला कंटेंट चला के दिखा देते हो। भैया नेटफ्लिक्स चला के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रत्यक्ष है ना, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरे प्रत्यक्ष में है और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है। मतलब 9.5 आउट ऑफ 10। इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर पिक्चर क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाली, फॉर श्योर। मेरा सजेशन, मेरे हिसाब से तो ये मतलब श्योर है कि इस प्राइस में तो इससे बेटर नहीं मिलने वाला कुछ भी। अब कुछ हम 4K में चला के देखते हैं जो HDR में हो। लेट्स प्ले अपना क्या कहते हैं, जो प्लान भी है, वो मूवी अच्छे HDR में है, हिंदी मूवी है, थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे। ओके, ये रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया की मूवी है, 4K HDR में है एंड यू कैन गेट HDR लोगो ऊपर आप देख पा रहे होंगे एंड पिक्चर क्वालिटी लुक्स ऑसम। थोड़ा सा ना सीपिया वाले लुक में ये पिक्चर बनाई गई है, बट ब्राइट सीन्स, डार्क सीन्स सब इसमें कॉम्बिनेशन है एंड HDR में कई बार होता है ब्राइट सीन्स में भी आपको डिटेलिंग नहीं दिखती है, पर यहाँ पे बहुत अच्छी डिटेल्स दिख रही हैं, कलर्स दिख रहे हैं एंड इट लुक्स अमेजिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रेड्स ज़्यादा हैं, वो कैमरा की लॉक की वजह से दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। बहुत अच्छा लुक आ रहा है, चाहे वो डार्क सीन्स हो, कुछ डार्क सीन और प्रॉपर डार्क सीन्स देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस मिलता है रात वाले सीन्स में। यहाँ पे इस सीन को देखिए आप, परफेक्ट डार्क ओलेड जैसे वैसे दिखाते हैं वैसा वाला डार्क है, ओलेड नहीं है ऑब्वियसली, बट डार्क दिख रहा है और डार्क सीन्स के अंदर भी आपको डिटेलिंग दिख रही है। एकदम परफेक्ट तो नहीं है, बट फिर भी आई ईजिली गिव 9 और 9.5 आउट ऑफ 10 इन HDR फॉर्मेट गेम में है। उसमें भी वैसे भी जो सेटिंग्स है वो मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ी हैं, थोड़ा बहुत सेटिंग छेड़ेंगे तो HDR में भी मैं और बेहतर ब्राइटनेस निकाल के ला सकता हूँ। फिर भी ओवरऑल मुझसे पूछोगे 10 आउट ऑफ 10 इन नॉर्मल कंटेंट एंड HDR ईजिली 9 और 9.5 में इसको दूंगा। पहले इस प्राइस रेंज में तो भैया टॉप है, नंबर 1 है, इससे बेहतर मिलना नामुमकिन है फिलहाल तो भैया, क्योंकि आफ्टर ऑल द डिस्काउंट यू कैन गेट दिस TV। आई थिंक अंडर 20 भी ये मिल जाएगा अगर सब डिस्काउंट होगा, 2,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद होगा। 20,000 में 43 इंच 4K TV इतने बढ़िया डिज़ाइन के साथ में, मैजिक रिमोट के साथ में, LG WebOS के साथ में और इतनी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ में मजाक कर रहे हो क्या? लेट्स चेक द ऑडियो। I'm a fool for the melody. I don't wanna stop right now. All I need
आई थिंक 53 की ऑडियो भी ये बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा आप करने वाले नहीं हो। चाहे ये बहुत बड़ा रूम है, ये 300 स्क्वायर फीट का रूम है और इसमें अभी बिल्कुल भी नींद नहीं पड़ रही इससे ज़्यादा करने के लिए। फिर मैं आपको फुल करके दिखाऊंगा। This is our party, and this is where the beat goes down. Feel the music on the stereo. As we let the rhythm take control. We gonna dance like we don't care. Keep on popping bottles like we're millionaires. Yeah, we're just getting started. Living for the weekend. Whoa. Shame on me, I'm a fool for the melody. I don't wanna stop right now. All I need is a drum with a heavy beat. Hit me with that future sound. It's time to let go. Triple IC when we pull up with the gang. Chasing cash, switching lanes, killing tracks. Shabba flex, check our tracks, spitting facts. Kicking cats on a beat and sticking flats. Triple IC when we pull up with the gang. Chasing cash, switching lanes, killing tracks. Shabba flex, check our tracks, spitting facts. Kicking cats on a beat and sticking flats. I'm bringing the heat like it's 9/11 or July in depth. Practice on the preach, I'm supplying lessons, I'm the rhyming step. Nope. दोस्तों ओवरऑल इस टीवी का साउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद द ऑडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। जो मेन रहेगा वो 50 to 60 तक आप इसके बाद आराम से कर पाएंगे एंड लाउड रहेगा काफ़ी। 80-90 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 से ऊपर हल्का सा डिस्टॉर्शन यस मुझे सुनाई दिया एंड उस डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करने के लिए और लाउडनेस कंट्रोल करने के लिए मुझे बीच बीच में लगा कि एआई कुछ कर रहा है। कभी कभी साउंड को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा है या फिर ऐसा कुछ। डिस्टॉर्शन कम हो रहा था कभी कभी ज़्यादा लग रहा था, बट हाँ आई कैन क्लियरली सी कि एआई कुछ तो कर रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम कर रहा है इसमें, एलजी का जो लगा हुआ है एंड आई थिंक इट्स ग्रेट। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। 22,000 रुपये में इससे बेहतर मिलना काफ़ी मुश्किल है। बैक टू द कैमरा नाउ। ओवरऑल मेरा इस टीवी के साथ एक्सपीरियंस बहुत रहा है। पतली सी टीवी है विद बेजलेस डिज़ाइन, मैट एंड डिज़ाइन, स्टैंड बहुत मस्त है, वॉल माउंट इंक्लूडेड है। 21,999 का प्राइस है एंड इसके साथ साथ पिक्चर क्वालिटी बहुत सही आ रही है। ऑब्वियसली क्वांटम डॉट की लेयर की वजह से पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, कलर्स पॉप करके आ रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको ब्लैक लेवल्स भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं जो कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। HDR में थोड़ा बहुत और इम्प्रूव हो सकता था बट ठीक है, 22,000 रुपये का प्राइस HDMI को ध्यान में रखना पड़ेगा, नेटपिकिंग करना तो काम है तो उस हिसाब से है। बट आई जस्ट लव द कलर्स। थोड़े बहुत एडजस्ट तो आप सेटिंग में जाके भी कर सकते हो। LG की जो AI वाली चीज़ है उसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, AI साउंड, AI पिक्चर एंड और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल मुझसे पूछोगे 40x4K में टीवी लेना चाहते हो, बजट 25 से नीचे है, बिना सोचे समझे आप इस टीवी को ले सकते हो। जो अब तक मैं बताता था आई थिंक मैं अपने सजेशन भी चेंज कर दूंगा। दिस टीवी इज़ ग्रेट, ले डालो, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आके खरीद सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब और कोई भी सवाल हो ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट के अलावा एक्स, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। इस टीवी का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसका कंपैरिजन हम सैमसंग CUE 60 से करने वाले हैं। इसके अलावा LG के UR7500 से भी कंपैरिजन करने वाले हैं क्योंकि वो टीवी 5-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके मिल रही हैं LG और सैमसंग की। देखते रहिए क्या निकल के आता है, उन वीडियोज़ में मालूम पड़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।